वनकम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, प्रेज़ द लॉर्ड, नमो बुद्धाय। वेलकम टू आवर चैनल के सोल कॉन्शियसनेस। अपनी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बॉडी कॉन्शियसनेस एंड सोल कॉन्शियसनेस के बारे में। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से अपनी आत्मा की बैटरी को चार्ज करना है मेडिटेशन, योग, ध्यान के माध्यम से। तो इसके लिए हमको हमेशा अपनी बॉडी से डिटैच होना है और अपना पूरा फोकस अपनी आत्मा में लेके जाना है, खुद को एक आत्मिक समझना है। ओके। और फिर ईश्वर का सही परिचय, यानी कि आप किसी भी धर्म को, बेसिकली पहले आप इस पर ध्यान दीजिए कि आप किसी भी धर्म से रिलेट करते हो, आप अपने अल्लाह, वाहेगुरु, यीशु मसीहा, शिव बाबा, कुछ भी जिस पे आपका भरोसा है, स्टार्टिंग में आप उनको एक सोर्स ऑफ पावर फील कीजिए। ओके, इमेजिन कीजिए। और जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे मोबाइल को चार्ज करने के लिए एक शॉकेट की ज़रूरत पड़ती है और एक चार्जर की ज़रूरत पड़ती है और एक मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है। तो मोबाइल हुआ हमारी आत्मा और शॉकेट हुआ सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर। आप फिलहाल किसी भी रूप में उनको मानो, पर मानो ज़रूर। और अपने आप को एक शांत माहौल में किसी भी समय किसी भी जगह पे बैठकर कनेक्ट कीजिएगा। एक इमेजनरी लाइन डेवलप कीजिएगा, जस्ट लाइक अ चार्जर। आप किसी भी एज में, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी प्रोफेशन के आप इंसान हो, आप कभी भी ध्यान कर सकते हैं। सुबह, दिन, शाम, जब आपको लगे आप तब बैठ के आप ईश्वर से अपना नाता जोड़ सकते हैं, खुद को सोल कॉन्शियसनेस में रखकर, खुद को आत्मिक समझकर। ओके, बॉडी से बिल्कुल डिटैच करके, और उस ईश्वर को ध्यान करना है और फील करना है कि वो जो पावरफुल सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर है, एक बहुत बड़ी एनर्जी है, वहाँ से ये मेरी आत्मा कुछ एनर्जी रिसीव कर रही है। क्योंकि जैसे हमने बताया आपको कि गॉड इज़ ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ पावर, ओशन ऑफ ब्लीज, ओशन ऑफ हैप्पीनेस। तो वो सब बातें, जो वो सब चीज़ें हैं, फील करना है कि हम रिसीव कर रहे हैं अपनी आत्मा में। आप कभी भी, कहीं पर भी, किसी भी एज में, किसी भी धर्म के इंसान हो, आप आराम से बैठ के ईश्वर से अपना नाता जोड़ सकते हो अपने भाव में। ओके, सो जब हम ऐसा कर लेते हैं, जब एनर्जी वहाँ से हमको रिसीव होना शुरू होती है, और जितनी बार हम दिन में अपने आप को ईश्वर से जोड़ते हैं, हमारी आत्मा की शक्ति उतनी बढ़ती है। क्योंकि अच्छे विचार आना शुरू हो जाएंगे जब हम अपने आप को मेडिटेट करते हैं, पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन सब दूर हो जाता है। और जहाँ आप गलत चीज़ें सोचते हो तो वहाँ पे आत्मा की शक्ति कम हो जाती है। आज लोग डिप्रेस्ड हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, डाइवोर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, और एक दूसरे से आगे भागने की चाहत। तो जब आप आध्यात्मिकता में आप इन्वॉल्व हो जाते हो तो आप हमेशा संतुष्ट फील करोगे। आपके पास सोर्सेस कम भी होंगे तो आप खुश रहोगे, किससे कंपेयर नहीं करोगे। इनफैक्ट आपके पास ना होते हुए भी आपको देने का भाव रहेगा। तो कितनी अच्छी बात है कि सोल कॉन्शियसनेस में आके आप एक मानवता को डेवलप कर पा रहे हो अपने आप में, आपके संस्कार अच्छे हो जा रहे हैं। और जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो आपका हर एक रिश्ता अच्छा बन जाएगा। आप चीज़ों में खुशी नहीं तलाशोगे, आप रिश्तों में, इंसान में, देह संबंधी रिश्तों में खुशी नहीं तलाशोगे। आपकी खुशी आपके अंदर ही आप महसूस करना शुरू कर लोगे। बिकॉज अंदर ही हमारी खुशी है, अंदर ही हमारी शक्ति है, अंदर ही हमारा सुख, शांति, आनंद है। सिर्फ हमको अपनी आत्मा से नज़दीकी बनानी है और उसकी उन शक्तियों को, उनकी उस गुणों को हमने फील करना है। और फिर देखो आपकी ज़िंदगी में कितने चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। ईश्वर का सही स्वरूप हमको समझना है, पर उसके लिए ज़रूरी है कि आपको आस्तिक होना। आप जिस भी धर्म से रिलेट करते हो, आप अपने आध्यात्मिक पुस्तक को पढ़ें, आप अपने गॉड में, ईश्वर में, अल्लाह में भरोसा कीजिए और अपने आप को धीरे धीरे सोल कॉन्शियसनेस में लेके आइए। और फिर जब आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे तब आप वो गॉड इज़ वन वाली उस लेवल को आप समझ पाओगे। एडवर्टाइजमेंट देख देख कर हम बहुत ज़्यादा मोह माया में आ जा रहे हैं। जो ये 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसकी वजह से हमारी आत्मा में एक पॉल्यूट की एक लेयर जम चुकी है। बस इस लेयर को ही हमको हटाना है। यही हमारी ज़िंदगी को टॉक्सिक बना रही है, हमारे रिश्ते को टॉक्सिक बना रही है, हमको एंजाइटी, डिप्रेशन, अशांति, दुख
दे रही है। बस ये लेयर को हमने हटाना है और सिर्फ ये लेयर को हटाने का एक ही माध्यम है, मेडिटेशन या फिर ध्यान, योग, कुछ नहीं बोलूँ। और मेडिटेशन मीन्स बस खुद की अपनी आत्मा को उस परमात्मा से कनेक्ट करना, इमेजिन करना कि उनकी शक्तियों से आप अपनी आत्मा की शक्तियों को बढ़ा रहे हो। उनमें अच्छे विचार आएंगे, आपकी बुद्धि को निर्णय लेने में बहुत सहज हो जाएगा और फिर आपका हर एक कर्म अच्छा हो जाएगा, आपके हर एक एक्ट अच्छा होगा, इससे आपका संस्कार अच्छा बन जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आपको कुछ सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कुछ और चीज़ें आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, और चाहते हैं कि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कीजिएगा।